कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंध 10वां अध्याय लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर श्रीमद् भगवद गीता 5 रात्र आदि में मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मों का सावधानी से पालन करे। साथ ही जहाँ तक उनसे विरोध न हो वहाँ तक निष्काम भाव से अपने वर्ण आश्रम और कुल मर्यादा के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करे। निष्काम होने का उपाय ये है कि स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त में ये विचार करे कि जगत के विषयी प्राणी शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं उसमें उनका उद्देश्य तो यह होता है कि सुख मिले, पर संसार में देखा जाता है कि उनको मिलता है दुख। इस पर विचार करना चाहिए। सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः नानात्मकत्वात् विफलस्तथा भेदात्म धीर गुणै। इसके संबंध में ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में और मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु उसकी वो सारी कल्पना वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ ही है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि ये भी इंद्रिय जन्य है और नाना वस्तु विषयक होने के कारण पूर्ववत असत्य ही है। जो पुरुष मेरी शरण में है उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम अथवा नित्य कर्म ही करने चाहिए। उन कर्मों को बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले हैं अथवा सकाम। जब आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा जाग उठे तब तो सर्व कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। अहिंसा आदि नियमों का तो आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए, परंतु शौच पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार करें और आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर ही करना चाहिए। जिज्ञासु पुरुष के लिए यम और नियमों के पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वो अपने गुरु की, जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत हों, मेरा ही स्वरूप समझकर सेवा करे। शिष्य को अभिमान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो कभी किसी से डाह न करे, किसी का बुरा न सोचे, प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस्य छू भी न जाए, उसे कहीं भी ममता न हो, श्री गुरु चरणों में दृढ़ अनुराग हो, कोई काम हड़बड़ा कर कभी न करे, उसे सावधानी से ठीक से पूरा करे, सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे, किसी के गुणों में दोष न निकाले और व्यर्थ की बातें तो बिल्कुल न करे। हे उद्धव, जिज्ञासु का परम धन है आत्मा।
इसलिए वो स्त्री, पुत्र, घर, खेत, सुजन और धन आदि संपूर्ण पदार्थों में एक सम आत्मा को ही देखे और किसी में कुछ विशेषता का आरोप करके उसमें ममता न करे कि यह कुछ विशेष है। नहीं, सबसे उदासीन रहे। उद्धव, जैसे जलने वाली लकड़ी से उसे जलाने और प्रकाशित करने वाली आग सर्वथा अलग है, ठीक वैसे ही विचार करने पर जान पड़ता है कि यह 5 भूतों का बना स्थूल शरीर और मन बुद्धि आदि 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर दोनों ही अदृश्य और जड़ है, दोनों ही दृश्य हैं, जड़ है, तथा उनको जानने और प्रकाशित करने वाला आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश है। शरीर अनित्य है, अनेक एवं जड़ है, आत्मा नित्य है, एक है, चेतन है। इस प्रकार देह की अपेक्षा आत्मा में महान विलक्षणता है, अतएव देह से आत्मा भिन्न है। ये ठीक से समझ ले, विचार कर ले। जब आग लकड़ी में प्रज्वलित होती है तब लकड़ी की उत्पत्ति, विनाश, बढ़ाई, छुटाई, अनेकता आदि सभी गुण वो स्वयं ग्रहण कर लेती है। परंतु सच पूछो तो लकड़ी के उन गुणों से आग का कोई संबंध है नहीं। वैसे ही जब आत्मा अपने को शरीर मान लेता है तब वो देह की जड़ता, अनित्यता, स्थूलता, अनेकता आदि गुणों से सर्वथा रहित होने पर भी उनसे युक्त जान पड़ता है। प्यारे उद्धव, ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों ने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया है। जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण ही स्थूल शरीर के जन्म, मरण और सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है। जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार इसी भ्रम अथवा अध्यास के कारण प्राप्त होता है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर भी उसकी जड़ कट जाती है। सो हे प्यारे उद्धव, इस जन्म मृत्यु रूप संसार का कोई दूसरा कारण है नहीं। जन्म मृत्यु का कारण केवल अज्ञान ही है, मूल कारण ही है। हे प्यारे उद्धव, इस जन्म मृत्यु रूप संसार का कोई दूसरा कारण नहीं है, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। अपना यह वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और प्राकृत जगत से अतीत, द्वैत की गंध से रहित एवं अपने आप में ही स्थित है। उसका और कोई आधार नहीं है। उसे जानकर धीरे धीरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि में जो सत्यत्व बुद्धि हो रही है उसे क्रम से मिटा देना चाहिए और ये कार्य भी स्वयं ही करना है। यज्ञ में जब अरण मंथन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं तो उसमें नीचे ऊपर 2 लकड़ियां रहती हैं, बीच में मंथन काष्ठ रहता है। तो वैसे ही विद्या रूप अग्नि की उत्पत्ति के लिए आचार्य और शिष्य तो नीचे ऊपर के अरणियां हैं तथा उपदेश मंथन काष्ठ है। इनसे जो ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है वो विलक्षण सुख देने वाली होती है। इस यज्ञ में बुद्धिमान शिष्य सद्गुरु के द्वारा जो अत्यंत विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है वो गुणों से बनी हुई विषयों की माया को भस्म कर देता है। तत्पश्चात वे गुण भी भस्म हो जाते हैं जिनसे ये संसार बना हुआ। इस प्रकार सबके भस्म हो जाने पर जब आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष रह नहीं जाती तब वह ज्ञानाग्नि भी ठीक वैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप में शांत हो जाती है, जैसे समिधा न रहने पर आग बुझ जाती है। हे मेरे प्यारे उद्धव,
ये तुम कदाचित कर्मों के कर्ता और सुख दुखों के भोक्ता जीवों को अनेक तथा जगत काल वेद और आत्माओं को नित्य मानते हो, साथ ही समस्त पदार्थों की स्थिति प्रवाह से नित्य और यथार्थ स्वीकार करते हो तथा ये समझते हो कि घटपट आदि बाह्य आकृतियों के भेद से उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न होता है और बदलता रहता है, तो ऐसे मत के मानने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि इस प्रकार जगत के कर्ता आत्मा की नित्य सत्ता और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति भी सिद्ध न हो सकेगी। यदि कदाचित ऐसा स्वीकार कर भी लिया जाए तो देह और संवत्सरादि काल यज्ञों के संबंध से होने वाली जीवों की जन्म मरण आदि अवस्थाएं भी नित्य होने के कारण दूर कभी न हो सकेंगी, क्योंकि तुम देहादि पदार्थ और काल की नित्यता स्वीकार करते हो। इसके सिवा यहाँ भी कर्मों का कर्ता तथा सुख दुख का भोक्ता जीव परतंत्र ही दिखाई देता है, और ये दो स्वतंत्र हो तो दुख का फल क्यों भोगना चाहेगा। इस प्रकार सुख भोग की समस्या सुलझ जाने पर भी दुख भोग की समस्या तो जी ही रहेगी। अतः इस मत के अनुसार जीवों को कभी मुक्ति या स्वतंत्रता प्राप्त हो सकेगी नहीं। जब जीव स्वरूपतः परतंत्र है, विवश है, तब तो स्वार्थ या परमार्थ कोई भी उसका सेवन न करेगा, अर्थात वो स्वार्थ और परमार्थ दोनों से वंचित रह जाएगा। यदि ये कहा जाए कि जो भली भांति कर्म करना जानते हैं वे सुखी रहते हैं और जो नहीं जानते उन्हें दुख भोगना पड़ता है, तो ये कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि संसार में ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े कर्म कुशल विद्वानों को भी कुछ सुख नहीं मिलता और मूढ़ों को भी कभी दुख से पाला नहीं पड़ता। इसलिए जो लोग अपनी बुद्धि या कर्म से सुख पाने का घमंड करते हैं उनका वो अभिमान व्यर्थ ही है। यदि ये स्वीकार कर लिया जाए कि वे लोग सुख की प्राप्ति और दुख के नाश का ठीक ठीक उपाय जानते हैं, तो भी ये तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपाय का पता नहीं है जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाल सके और वे कभी मरे नहीं। मरना तो उन्हें भी पड़ता है, तो दुख तो कहाँ मिटा। जब मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है तब ऐसी कौन सी भोग सामग्री या भोग कामना है जो उन्हें सुखी कर सके। भला जिस मनुष्य को फांसी पर लटकाने के लिए वध स्थान पर ले जाया जा रहा है उसे क्या फूल चंदन स्त्री आदि पदार्थ संतुष्ट कर सकते हैं? कदापि नहीं। अतः पूर्वोक्त मत मानने वालों की दृष्टि से न सुख ही सिद्ध होगा और न जीव का कुछ पुरुषार्थ ही रहेगा। प्यारे उद्धव, लौकिक सुख के समान पारलौकिक सुख भी दोषयुक्त ही है, क्योंकि वहां भी बराबरी वालों से होड़ लगी चलती रहती है। अधिक सुख भोगने वालों के प्रति असूया होती है, उनके गुणों में दोष निकाला जाता है और छोटों से घृणा होती है। प्रतिदिन पुण्य क्षीण होने के साथ ही वहां के सुख भी क्षय के निकट पहुंचते रहते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं। वहां की कामना पूर्ण होने में भी यजमान ऋतुज और कर्म आदि की त्रुटियों के कारण बड़े बड़े विघ्नों की संभावना नित्य बनी रहती है। जैसे हरी भरी खेती भी अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि के कारण नष्ट हो जाती है, वैसे स्वर्ग भी प्राप्त होते होते विघ्न के कारण नहीं मिल पाता है। यदि यज्ञ यागादि धर्म बिना किसी विघ्न के पूरे हो भी जाए तो उसके द्वारा जो स्वर्ग लोक आदि मिलते हैं उनकी प्राप्ति का प्रकार भी मैं बतलाता हूं, सुनो। यज्ञ करने वाला पुरुष यज्ञों के द्वारा देवताओं की आराधना करके स्वर्ग में जाता है और वहां अपने पुण्य कर्मों के द्वारा उपार्जित दिव्य भोगों को देवताओं के समान भोगता है। उसे उसके पुण्यों के अनुसार एक चमकीला विमान मिलता है वहां, और वह उस पर सवार होकर सुर सुंदरियों के साथ विहार करता है। गंधर्वगण उसके गुणों का गान करते हैं
उसके प्रशंसा करते हैं, उसके रूप लावण्य को देखकर दूसरों का मन लुभा जाता है। उसका विमान वहां ले जाना चाहता है, वहां चला जाता है, और उसकी घंटियां घनघना कर दिशाओं को गुंजारित करती हैं। वो अप्सराओं के साथ नंदन वन आज देवताओं की विहार स्थलियों में क्रीड़ा करते करते इतना बेसुध हो जाता है कि फिर उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे और मैं फिर यहां से ढकेल दिया जाऊंगा। तो जब तक उसके पुण्य शेष रहते हैं तब तक वो स्वर्ग में चैन की बंसी बजाता रहता है, परंतु जैसे ही पुण्य क्षीण हुए तो उसकी इच्छा न रहने पर भी उसे वहां से गिरना पड़ता है, क्योंकि काल की चाल ही ऐसी है। ये तो रहा स्वर्ग। यदि कोई मनुष्य दुष्टों की संगत में पड़कर अधर्म परायण हो जाए, अपनी इंद्रियों के बस में होकर मनमानी करने लगे, लोभ बस दाने दाने में कृपणता करने लगे, लंपट हो जाए अथवा प्राणियों को सताने लगे, विधि विरुद्ध वस्तुओं को बलि देकर भूत और प्रेतों की उपासना में लग जाए, तब तो पशुओं से भी गया बीता हो गया, अवश्य ही निश्चित ही नरक में जाता है और उसे अंत में घोर अंधकार, स्वार्थ और परमार्थ से रहित अज्ञान में ही भटकना पड़ता है। सो हे प्यारे उद्धव, जितने भी सकाम कर्म हैं वो बहिर्मुख करने वाले कर्म हैं, उनका फल दुख ही मिलेगा, वो सुख में कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। जो जीव शरीर में अहमता और ममता करके उन्हीं में लगे रहते हैं, उसे बार बार जन्म पर जन्म और मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती रहती है। ऐसी स्थिति में मृत्यु धर्मा जीव को क्या सुख हो सकता है, विचार करना चाहिए। सारे लोक और लोकपालों की आयु भी केवल एक कल्प तो है। जो इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा है, जिसने इसका सृजन किया जीवों का, उसकी आयु भी एक कल्प ही है। इसलिए मुझसे भयभीत रहते हैं। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा भी मुझसे हमेशा भयभीत रहता है, क्योंकि उनकी आयु भी काल से सीमित है और केवल 2 परार्ध की है, सत्व रज और तम। ये 3 गुण हैं। ये तीनों गुण इंद्रियों को उनके कर्मों में प्रेरित करते हैं, तभी कर्म होता है। इंद्रियां कर्म करती हैं और जीव अज्ञानवत सत्व रज आदि गुणों और इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठा और उनके किए हुए कर्मों का फल सुख और दुख जो मिलता है उसे भोगने लगता है। तो जब तक गुणों की विषमता है, शरीर आदि में मैं और मेरेपन का अभिमान है, तभी तक आत्मा के एकत्व की अनुभूति नहीं होती। वो अनेक जान पड़ता है, और जबकि आत्मा अनेक है नहीं, एक ही। और जब तक आत्मा की अनेकता है तब तक तो उन्हें काल अथवा कर्म किसी के अधीन रहना ही पड़ेगा। और जब तक परतंत्रता है तब तक ईश्वर से भय बना ही रहता है। जो मैं और मेरेपन के भाव से ग्रसित होकर आत्मा की अनेकता, परतंत्रता आदि मानते हैं और वैराग्य न ग्रहण करके वैरमुख करने वाले कर्मों का ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोह की प्राप्ति होती है और दुख की प्राप्ति होती है। प्यारे उद्धव, जब माया के गुणों में क्षोभ होता है तब मुझ आत्मा को ही काल, जीव, वेद, लोक, स्वभाव और धर्म आदि अनेकों नामों से निरूपण करने लगते हैं। ये सब मायामय हैं। वास्तविक सत्य तो केवल मैं अर्थात आत्मा ही है और सब मिथ्या है, माया है। माया का अर्थ है जो है नहीं, केवल प्रतिभासित होता है। ये सुनकर उद्धव जी पूछने लगे कि गुणेषु वर्तमानो अपि देहजेषु नानपावृता गुणैर्न बध्यते देहि बध्यते वा कथम विभो। हे भगवान, ये जीव देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है,
फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुखादि आदि रूप फलों में क्यों नहीं बांधता? अथवा ये आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देह आदि के संपर्क से सर्वथा रहित है, फिर इसे बंधन की प्राप्ति कैसे होती? जब इसमें कुछ है नहीं, निर्लेप है, कोई चीज इसे प्राप्त किसी से लिप्त नहीं है, तो फिर ये आत्मा बंधन में क्यों आया? कथम वर्तेत विहरेत कैर्वाज्यायते लक्षणे किम भुंजीतोत विसृच्छेच्छयस्तासीत याति व। बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसा बर्ताव करता है, कैसे जाने कि ये आत्मा मुक्त है और ये आत्मा बंधन में है? अर्थात वो कैसे विहार करता है या वो किन लक्षणों से पहचाना जाता है? ऐसा व्यक्ति कैसे भोजन करता है और मलमूत्र का त्याग आदि कैसे करता है, कैसे सोता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? कुछ तो लक्षण होंगे प्रभु। हे अच्युत, प्रश्न का मर्म जानने वालों में आप श्रेष्ठ हैं। अर्थात मैं जो कहना चाह रहा हूं, जो पूछना चाह रहा हूं, आप ठीक तरह से समझते हैं प्रभु। इसलिए आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि एक ही आत्मा अनादि गुणों के संसर्ग से नित्य बद्ध भी मालूम पड़ता है और विचार करने पर असंग भी मालूम पड़ता है, नित्य मुक्त भी मालूम पड़ता है। इस बात को लेकर मुझे कुछ भ्रम हो रहा है प्रभु, आप इसे स्पष्ट बताइए न। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे भगवद उद्धव संवादे 10वां अध्याय। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। शेष चर्चा क्रमशः